सुप्रभातम। पिछले वीडियो में 9-10 का संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। वृद्धि संधि तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि सूत्र है एचो यवा यावा। सूत्र के अनुसार यदि एच यानी ए ओ एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ वर्ण आते हैं। यदि एच के बाद और या असमान स्वर वर्ण आते हैं तब क्रमशः अय अव आय तथा आव हो जाता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो और उसके बाद और अथवा कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो यदि ए के बाद अ आता है तो अय, ओ के बाद यदि अ आता है तो अव, अय के बाद यदि अ आता है तो आय, औ के बाद यदि अ आता है तो आ हो जाता है। उदाहरण अनुसार यदि ए के बाद अ आता है तो अय बन जाता है। जैसे ने धन अनम, ने धन अनम। प्रथम शब्द ने, अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ बन गया अय। इसको ऐसे देखें, यदि नौ से ए, अनम से अ, दोनों को मिला दें तो बनता है अय। शब्द लिखने का ढंग है, 9 से ए निकला, स्वर निकला तो 9 आधा हो गया। यहाँ से अ, दोनों मिल करके अय बन गए। आधे 9 में अ, फिर य और जो यहाँ बचा है वह।
नयनम। वैसे ही यदि ओ के बाद अ आता है तो अ होता है पो धन अनम। ओ और अ मिलके औ, ओ अ औ शब्द बनेगा पवनम। इसको ऐसे देख ले, यदि प से ओ हटा दिया जाए तो प आधा रह गया ओ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ हटा दिया जाए तो ओ और अ मिलके बनते हैं और आधे प में अ मिला करके पूरा कर लिए वो और नम, पवनम। वैसे ही अ के बाद यदि अ आता है तो आय बनता है नय धन अकह। अय और अ मिलके आय बनते हैं। इस तरह शब्द बनेगा नायक। वैसे ही यदि औ के बाद औ आता है तो आव बनेगा जैसे धौधन अकह। औ और अ मिलके आव बनते हैं। शब्द बनेगा धावक। यहाँ पर इस संधि को पढ़ने के बाद स्वर संधि समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ाई जाएगी। आप लोग ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।